गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं इस क्लास में आप लोगों को बताऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। जी हाँ, आप लोग मुस्कुरा रहे होंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ फायर तो बहुत बेसिक चीज है। तो आज ये हम आपको क्लासिफिकेशन ऑफ फायर क्यों बताएंगे। देखिए, मैं क्लासिफिकेशन ऑफ फायर पढ़ाने नहीं आया। मैं जो एक नया क्लासिफिकेशन ऑफ फायर आया हुआ, क्लास के एंड क्लास एफ, इन दोनों के बीच में जो कंफ्यूजन है कि कोई तो फायर प्रोफेशनल क्लास के पढ़ा रहा है, कोई फायर प्रोफेशनल क्लास एफ बता रहा है। तो जो फायर वाले हैं सारे वो ये समझते हैं यार हम किसे यूज करें, क्लास के को या क्लास एफ को। तो देखिए, इसमें एक सीधी सी बात है कि हम जो भी क्लासिफिकेशन हम कहते हैं उसे एक स्टैंडर्ड के तहत कहते हैं। और हमारा इंडिया के अंदर क्या स्टैंडर्ड चलता है? इंडियन स्टैंडर्ड। देखिए, कई सारे स्टैंडर्ड हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड है, एनएफपीए है यानी कि नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, जिसे कि अमेरिकन स्टैंडर्ड भी कह सकते हैं। लेकिन हम इंडिया के अंदर है, हम हिंदुस्तानी हैं, तो हम किसे अडॉप्ट करते हैं? इंडियन स्टैंडर्ड को। तो इसी प्रकार जो है इंडिया के अंदर हम क्लासिफिकेशन ऑफ फायर जो कहते हैं वो क्लास ए, बी, सी, डी एंड एफ। क्योंकि अमेरिका में नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन जो कि पहले से उन्होंने अडॉप्ट कर रखा है, उन्होंने बहुत पहले से किचन फायर क्लास के रूप में ले रखा है। और क्लास एफ और क्लास के फायर में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही किचन फायर हैं। और किचन के अंदर जो फैटी ऑयल या ऐसा ऑयल जिसकी हायर फ्लैशिंग पॉइंट्स होते हैं, उनको हम इस क्लास के अंतर्गत लेते हैं। इसमें मैं एक चीज आपको एक और अच्छा उदाहरण देना चाहूंगा कि पहले क्लासिफिकेशन ऑफ फायर में क्लास ई फायर हुआ करता था। तो क्लास ई फायर जो है क्यों एबोलिश हुआ? हमने इसे एबोलिश इसलिए किया क्योंकि इलेक्ट्रिकल को जब हम कट ऑफ कर देते हैं तो इलेक्ट्रिकल कट ऑफ होने के बाद जिस मटेरियल में फायर इन्वॉल्व है, हम उसे उसी फायर के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्लास ए फायर जो होता है वो सॉलिड फायर मानते हैं, क्लास बी फ्लेमेबल लिक्विड फायर होता है, क्लास डी जो है मेटल फायर होता है, और क्लास ई चूंकि कोई इलेक्ट्रिकल फायर ऐसा नहीं होता, इस वजह से हम उसे एबोलिश कर सकते हैं। और इसे इंडियन स्टैंडर्ड जो 2190 के रिवीजन 4 एंड क्लॉज 9.10 में क्लियर कहा हुआ, कोई भी एक्सटिंग्विशर है, अगर हम उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट करते हैं और उसमें पास नहीं होता है, तो उस एक्सटिंग्विशर को हम ई क्लास में नहीं ले सकते। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा कोई एक्सटिंग्विशर अभी नहीं है और ऐसा कोई भी टेस्ट नहीं हुआ, तो हमने इसे एबोलिश ही कर दिया। तो आज इंडिया के अंदर हम जो मानते हैं वो क्लास ए, बी, सी, डी एंड एफ। तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, बस थोड़ी समझने की देर है। और क्लास एफ फायर के लिए जो अमेरिकन कंट्रीज हैं या जो एनएफपीए स्टैंडर्ड को जो अडॉप्ट करते हैं, उन्होंने इसके लिए के गार्ड फायर एक्सटिंग्विशर के नाम से भी निकाल रखा है। और के गार्ड जो फायर एक्सटिंग्विशर्स है वो हम किचन फायर में यूज करते हैं, क्योंकि किचन फायर की जो भी फैटी ऑयल वगैरह है वो हायर फ्लैशिंग पॉइंट्स हैं उनके, इसलिए। तो आप लोगों का ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि भाई क्लास एफ और क्लास के क्या है और इंडिया के अंदर हम किसे माने। तो मैं फिर कहूंगा कि इंडिया के अंदर अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड 15683 2018 से हम एक नया क्लासिफिकेशन ऑफ फायर यानी कि क्लास एफ को मानते हैं।